दोस्तों, एक 27 साल की खूबसूरत जवान लड़की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो सांवली सलोनी लड़की जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, वो रहते तो थी जंगलों में, लेकिन उसकी खूबसूरती को ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छे से तराशा था। लेकिन एक दिन उस लड़की के झोपड़ी में एक शहर का लड़का पहुंच जाता है। और जब शहर का लड़का उस लड़की से मिलता है तो लड़की जब पहली बार उस लड़के के साथ संबंध बनाती है तो लड़के को जैसे जन्नत मिल जाता है, क्योंकि उस लड़की को 27 सालों में किसी लड़के ने छुआ भी नहीं था। और वो लड़की ये सब जानती भी नहीं थी कि प्यार मोहब्बत और किसी के साथ संबंध कैसे मनाया जाता है। लेकिन इस शहर के लड़के ने उस लड़की को ऐसा गुमराह किया और उसके साथ एक नहीं दो नहीं, लगभग एक हफ्ते तक उसके साथ मौज मस्ती की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई। जब इस लड़की का दिल भर जाता है तो उस लड़की को उसी झोपड़ी में छोड़कर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन लड़का जब गायब होता है तो लड़की के साथ क्या होता है, वो लड़की कौन थी और वो लड़का कहाँ से आया था, हम आगे इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को झकझोर के रख देने वाली है। इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि सच्चा प्यार अगर हम किसी से करते हैं तो हमारे दिल में कैसी तड़प होती है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। उस लड़की ने उस लड़के को सच्ची मोहब्बत की थी, और जब सच्ची मोहब्बत को कोई ठुकराता है तो ठुकराने वाले के साथ भी क्या होता है आप इस कहानी में देख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। पटना सिटी में रहने वाले एक जिम्मेदार टाइप के रामधीन का लड़का सुनील। सुनील अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा लाड करते थे और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसकी छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लड़के ने एक दिन अपने बाप से बुलेट मोटरसाइकिल मांगी। बाप ने दूसरे दिन ही लाकर उसके सामने बुलेट गाड़ी खड़ी कर दी। एक महीना गुजरने के बाद वो लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए। उसका बाप उसको एक मोबाइल भी दिला देता है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बेटे की शौक मेरे रहते रहते सब कुछ पूरा हो जाए। बाप जिम्मेदार था, उसका इकलौता बेटा, क्यों ना ऐसा करे। उस लड़के की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, लेकिन उस लड़के को एक बुरी आदत थी। वो अक्सर जंगलों में जाया करता था घूमने के लिए। वो एक दिन अपनी बुलेट गाड़ी और मोबाइल उठाता है और बिहार के आदिवासी इलाके में घूमने चला जाता है। आदिवासी इलाके में उसको एक जंगल नजर आता है। वो जंगलों का शौकीन था, जंगल में घूमना और वहाँ के जानवरों को देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो घूमते घूमते एक जंगल में घुस जाता है। जंगल का रास्ता जहाँ तक जाता है वो सीधा अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ जाता रहता है। लेकिन जाते जाते उसको शाम होने लगती है। अब शाम हो चुका था, जंगल का रास्ता था। अब वो ढूंढने लगता है कि अगर कोई जंगल में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वो रात गुजार सके, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो रास्ते की तरफ और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसको एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई देता है, जो काफ़ी दूर दूर तक बने हुए थे। दो चार घर थे, वो भी झोपड़ी थी। झोपड़ी में कहीं बुड्ढा बुड्ढी बैठे हैं, वो लालटेन जलाकर बैठे हैं, और कहीं कोई बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कोई लड़की खेल रही है। दोस्तों, लालटेन के लाइट में शाम को 7 बज चुका था। वो लोग अपने एकदम नेचर की ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहे होते हैं। सुनील ये सब देखकर उन झोपड़ी के पास रुकता है। झोपड़ी में जब किसी को आवाज़ देता है तो वहाँ से कोई निकलता नहीं है। सुनील को बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी थी। वो प्यास बुझाने के लिए पानी मांगने के लिए वो झोपड़ी के सामने जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। आवाज़ लगाते लगाते 2-4 बार जब आवाज़ लगाता है तो उस झोपड़ी से एक खूबसूरत जवान लड़की, जिसका रंग सांवला था, आंखें एकदम कत्थई थी, वो दिखने में किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी। दोस्तों, जब सुनील उस लड़की को देखता है तो एक टक देखता ही रहता है। लगभग 2 मिनट वो नीचे से ऊपर तक उस लड़की को देखता है और दिल ही दिल में उस लड़की को चाहने लगता है। उस लड़की की दीवानगी सुनील के सर पे चढ़कर बोलने लगी थी। उसकी आंखों से उस लड़की का चेहरा ही हट नहीं रहा था। वो तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर पानी पीने आया हूँ। जब लड़की उसको आवाज़ देकर टोकती है कि क्या बाबूजी, आप क्यों आवाज़ दे रहे थे, तो सुनील बोलता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और हो सके तो मुझे आप थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं एक राहगीर हूँ और जंगल में घूमना मेरा शौक है। जंगलों के जानवरों को देखना मेरा शौक है। मैं शहर में रहता हूँ और जंगल मुझे देखना बहुत पसंद है। मैं जंगल घूमने निकला था और घूमते घूमते मुझे शाम हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गाँव में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं रुक सकूँ, आज की रात गुजार सकूँ। अगर आपके गाँव में किसी के पास कोई कमरा किराए पर मिल जाए, मैं उसके पैसे भी दे दूंगा और एक रात गुजारने के बाद मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा। वो लड़की बोलती है, ये गांव है साहब, इस गांव में शहरी लोगों को बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। आप यहाँ से पानी पी लो और आप यहाँ से चले जाओ। अगर किसी की नज़र आपके ऊपर पड़ गई कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये इस गांव में आए भी हैं, तो आपको मारपीट का सामना भी करना पड़ जाता है। और हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग किसी को किराए पे कमरे नहीं देते। वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद वो लड़की बहुत भोली थी। जंगल में रहते हुए भी उसके संस्कार बहुत ही अच्छे थे। उस लड़के को बोलती है कि मैं किसी और के वहाँ तो नहीं दिला सकती हूँ, लेकिन आप इतना कोशिश कर रहे हो, इतना हाथ पांव जोड़ रहे हो, तो आप आज की रात मेरे झोपड़े में गुजार सकते हो। लेकिन हाँ, आपकी ये जो बाइक है
आपको कहीं छुपाना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात है कि आप अपनी बाइक को मेरे झोपड़े के अंदर ले आओ और इसके ऊपर कुछ चादर वगैरह डालकर खड़ी कर दो। अगर किसी की नज़र पड़ गई तो आपकी बाइक को भी लोग यहाँ जला देंगे और आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। वो लड़का सुनील अपनी बाइक को उस झोपड़े के अंदर ले जाता है। धीरे धीरे शाम का 8 बज चुका था, चारों तरफ अंधेरा था। उस झोपड़े में लालटेन की रोशनी में वो लड़की जाकर सुनील और अपने लिए कुछ खाना बनाती है। क्योंकि वो मुसाफिर था, उसकी आवभगत, उसकी खातिरदारी करना सुजाता के संस्कार में था। सुजाता जो भी टूटा फूटा रूखा सूखा होता है वो सुनील के सामने लाकर रख देती है और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाते खाते सुनील उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती हो, तुम्हारे और रिश्तेदार या तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो लड़की बोलती है कि मेरे माँ बाप शहर में कमाने गए हैं और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। मैं भेड़ बकरियों के चारे को लाती हूँ, उनको पालती हूँ, उनको खिलाती हूँ और यही मेरा काम है। तो सुनील बोलता है कि अगर इस झोपड़ी में कोई आकर तुम्हारे साथ छेड़छाड़ी करे या तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? तुम उससे कैसे जीतोगी? वो लड़की उस छप्पर में एक लगे हुए खंजर को निकालती है और सुनील को दिखाते हुए बोलती है कि ये खंजर देख रहे हो बाबूजी, इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। तो सुनील बोलता है क्या इस खंजर को उस व्यक्ति को मार डालोगी? तो सुजाता बोलती कि नहीं, इस खंजर से अपने आप को खत्म कर लूंगी, क्योंकि जो गलत इरादे से मुझे छूने की कोशिश करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। ये बातें सुनील को सुनकर उसके दिल में बहुत गहरी छाप छोड़ती है। उसको लगता है कि पवित्रता आज भी कहीं कायम है। वो लड़की 27 साल की हो चुकी थी, उसको किसी लड़के ने छुआ भी नहीं था और छूने की बात छोड़ो, उस लड़की ने किसी लड़के की तरफ ऐसी नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। लेकिन वो शहरी लड़का खाना खाते खाते उसको प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसाने की कोशिश करता है और उसे घुमा फिरा कर वो सब बातें करने लगता है जिससे वो लड़की को इम्प्रेस कर सके। वो लड़की को बोलता है कि तुमने कभी टीवी देखा है? उस टीवी में कैसे कैसे प्यार मोहब्बत करते हैं लोग, देखा तुमने? वो लड़की बोलती कि हाँ सुना है लेकिन देखा नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे हमारे गाँव और शादी ब्याह में लोग नाचते गाते हैं, ऐसा ही उसमें भी कुछ होता है। सुना है मगर देखा नहीं है। तो सुनील बोलता है मेरे पास एक छोटी टीवी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। दोस्तों, उस लड़की के पास मोबाइल था। उस लड़के ने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाउनलोड करके रखे थे जो रोमांटिक सॉन्ग थे और कुछ ऐसी वीडियो भी थी जो उस लड़की को नहीं दिखाना चाहिए। उस 27 साल की जवान भरी हुई जवानी की लड़की जब उस रोमांटिक सॉन्ग को देखती है, वो लड़का खाना पानी खाकर जब मोबाइल निकालता है तो लड़की के पास बैठकर उसको रोमांटिक सॉन्ग दिखाने लगता है। और रोमांटिक सॉन्ग देखने के बाद वो आदिवासी लड़की उन लोगों को जब चुम्मा चाटी देखती है तो इधर उधर मुंह बनाने लगती है कि छी, कैसे लोग रहते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो लड़की जब जब जैसे जैसे वो वीडियो को देख रही थी, लड़की के मन में भी वो सब करने की इच्छा जाग रही थी और सुनील को तो यही चाहिए था। कुछ देर देखने के बाद सुनील उस लड़की सुजाता को कुछ ऐसे वीडियो दिखा देता है जो पोर्न वीडियो थे और उस वीडियो देखने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। वो अपना आपा खो देती है और सुनील के पास चिपक कर बैठ जाती है और एक के बाद एक कई वीडियो वो लोग देखते हैं और देखते देखते कब सुनील उस लड़की के इतने करीब आ जाता है, उसको किस करने लगता है, उस लड़की को पता ही नहीं चलता। ये लड़की एक दूसरे के बीच साथ खो गए थे। वो वीडियो देखने के बाद इन लोगों की अंतरात्मा एकदम पागल हो चुकी थी। दोस्तों, सुनील और सुजाता एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उस लड़की के साथ जब पहली बार सुनील ने संबंध बनाया, वो लड़का सुजाता को बार बार यही चीज़ बोल रहा था कि तुमने अपनी 27 साल की ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर दिया है और इन चीज़ों का मज़ा हर किसी को लेना चाहिए। वो लड़की जैसे जैसे सुनील की बातों को सुन रही थी, उसके अंदर और ही ज़्यादा जोश भरता जा रहा था। वो लड़की सुनील का बराबर साथ दे रही थी। ये लोग एक के बाद एक पूरी रात ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाते हैं। वो लड़की अब एक तरफ से सुनील की दीवानी हो चुकी थी। सुनील सुबह जाने वाला था, लेकिन वो लड़की रात में उससे प्रॉमिस करवा लेती है, उससे वादा करवा लेती है कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सुनील वासना की आग में पागल वो इंसान उस लड़की से वो सारी कसमें खा लेता है कि मैं अब तुमसे शादी करूंगा और तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। एक हफ्ते का टाइम ऐसे कब गुजर जाता है सुजाता और सुनील को पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन सुनील का दिल भर चुका था। 10 दिन का टाइम गुजर चुका था। सुनील अब उस लड़की सुजाता से बोर हो रहा था, लेकिन सुजाता अब इसको भगवान मान रही थी। वो इसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रही थी। सुनील को वो अपनी आंखों से एक पल के लिए दूर भी नहीं रखना चाहती थी। लेकिन सुनील शहर का लड़का, बिगड़ी औलाद थी वो। उसका जब दिल उस सुजाता लड़की से भर गया तो उस लड़की को धोखा देकर भागने की कोशिश करने लगा। और एक दिन सुजाता जब अपने मटके को उठाती है और नदी पे पानी भरने चली जाती है, सुनील अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और वहाँ से अपने बाइक के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। सुजाता पानी लेकर जब अपनी झोपड़ी में आती है, झोपड़ी में आने के बाद जब सुनील को नहीं देखती, उसकी गाड़ी नहीं देखती, वो तो चीखे मारने लगती है, चिल्लाने लगती है और इधर उधर सुनील को आवाज़ देकर ढूंढने लगती है। जंगलों में बहुत दूर दूर तक उसको आवाज़ देकर पागलों की तरह ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन सुनील तो वहाँ से निकल चुका था। उस सुजाता को इतना बुरा सदमा लगता है और सुनील को इतना प्यार करती थी कि वो एकदम लड़की पागल हो जाती है। वो सीधा अपनी झोपड़ी पर आके अपनी खाट पर लेट जाती है। लगभग 24 घंटे वो लड़की अपने एक ही बिस्तर, एक ही जगह पर लेटी रहती है। ना खाना ना पानी। जो भी उसके जानवर थे उनको भी उनका ख्याल नहीं था।
24 घंटा बीतने के बाद जब उसकी भेड़ बकरियां, उसके गाय बैल चिल्लाने लगते हैं, उस लड़की के कानों में आवाज़, अपने जानवरों की आवाज़ जाती है, तो उसको उन जानवरों के ऊपर रहम आता है और वो सोचती है कि प्यार और गलती तो हमने किया है, सज़ा हमको मिलनी चाहिए। इन बेजुबान जानवरों ने आखिर क्या बिगाड़ा, इनको तो बराबर खाना पानी मिलना ही चाहिए। वो लड़की उठती है, अपने कांपते हाथों से उन जानवरों को उनका चारा डालती है, उनको खिलाती है, पानी पिलाती है और फिर बिना खाए पिए अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत चुका है, वो लड़की न खाती है न पीती है और सिर्फ सुनील की यादों को अपने दिमाग में पागलपन की तरह देख रही है। हर तरफ उसको सुनील ही दिख रहा था और उसका दिया हुआ धोखा वो महसूस कर रही थी। वो एकदम बीमार, लाचार, बिस्तर से उठने को उसका दम नहीं बचा था। लेकिन उस लड़की ने अपने विश्वास और अपने प्यार का दामन नहीं छोड़ा। इधर सुनील अपने घर पे तो आ गया था, लेकिन जिस तरह वो लड़की सुजाता तड़प रही थी इसकी याद में, इससे मोहब्बत में, उसकी यादों की लहर सुनील तक भी पहुंच रही थी। सुनील उस लड़की को बार बार सोचता है, उसको याद करता है और उसको एक दिन पश्चाताप होता है कि यार, उस लड़की ने मेरे साथ सच्चा प्यार किया, उसने अपनी 27 साल की जवानी मेरे नाम कुर्बान कर दी और हमने उसको क्या दिया? धोखा। इसीलिए लोग शहरी आदमियों के ऊपर भरोसा नहीं करते। उस लड़की ने सच ही कहा था कि शहरी लोग अक्सर गांव वालों को चूतिया बनाकर वापस चले जाते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो लड़की और मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की की हालत एकदम बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जान निकलने वाली ही थी। उसकी आंखों के आगे हमेशा अंधेरा रहता था। उसने 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं था। इधर लड़का सुनील अपने घर से एक दिन बाइक उठाता है और उसकी तड़प भी कहीं ना कहीं उसके जैसी ही हो रही थी। वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने बाइक से लगभग 4-5 घंटे का सफर तय करने के बाद सुजाता की झोपड़ी पर पहुंचता है। झोपड़ी से कुछ अंदर बदबू जैसा आ रहा था। जब बदबू आने लगता है तो सुनील घबरा जाता है और सोचता है कि सुजाता के साथ ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो गया, उसने अपने आप को कहीं खत्म तो नहीं कर लिया। वो घबराता हुआ उस झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी के अंदर देखता है भूख और प्यास से उसकी जो 2 बकरियां थी वो मर गई थी। उन्हीं मरी हुई बकरियों को बदबू आ रहा था और सुजाता एक चारपाई पे लेटे करा रही थी और सिर्फ सुनील सुनील का नाम जप रही थी। उस लड़की ने इस लड़के को इतनी मोहब्बत की थी कि शायद इस दुनिया में आज के टाइम पे कोई नहीं करता हो। सुनील जब सुजाता को देखता है, उसकी चारपाई के पास जाता है और चिल्लाते हुए सुजाता को उठाकर अपने सीने अपने गले से लगा लेता है और खुद रोने लगता है कि सुजाता, मैं आ गया हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया था, मैं छोड़कर तुमको चला गया था। सुजाता सुनील के गले से चिपक कर रोने लगती है। अपने कांपते हाथों से सुनील के आंसुओं को पोंछती है और बोलती है कि क्यों आ गए थे? मैं मर जाती तब आते तुम। अगर 1-2 दिन और नहीं आते तो मेरा मरा हुआ शरीर तुमको मिलता। इधर सुनील अपनी वादे, अपनी कस्में सब उसको याद दिलाता है और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। उससे हाथ पांव जोड़ता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, हमको जो भी सज़ा दोगे वो मंजूर है, लेकिन अब मेरा यकीन करो, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा और मैं यहाँ से अगर शहर जाऊँगा तो तुमको लेकर जाऊँगा। सुजाता जब सुनील को पा जाती है तो उसके गले लगकर खूब चीख-चीख कर रोती है, खूब दहाड़े मार कर रोती है। अब उसके शरीर में कहीं न कहीं थोड़ी-सी जान आ गई थी। इधर सुनील अपने शहर से कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेके आया था, वो सुजाता को खिलाता है, उससे प्यार से बातें करता है। अब सुजाता होश में आ गई थी। सुजाता से सुनील बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और तुमको यहाँ से लेके जाऊँगा। सुजाता बोलती है कि हमारे माँ-बाप शहर में हैं और तुमको 10-15 दिन रुकना पड़ेगा अगर मुझसे शादी करनी है तो। सुनील बोलता है कि मैं कितने दिन भी रुकना हो मैं तुमसे रुक सकता हूँ, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। सुजाता अपने माँ-बाप के आने का इंतज़ार करती है और जैसे उसके माँ-बाप आते हैं, सुनील अपने सास-ससुर यानी जो होने वाले सास-ससुर थे, उनसे अपनी सुजाता का हाथ माँगता है और शहर के रहने वाले लड़के के साथ गाँव के बूढ़े माँ-बाप कैसे मना कर सकते थे। वो दोनों ने सुजाता का हाथ सुनील के हाथ में देते हुए बोले कि बेटा, मेरी लड़की को खुश रखना और इसको कोई तकलीफ नहीं देना। सुजाता उन माँ-बाप का आशीर्वाद लेता है और उस लड़की को लेकर उसी गाड़ी मोटरसाइकिल बैठाकर अपने घर ले आता है। घर पे आने के बाद अपनी पूरी प्रेम कहानी अपने माँ-बाप को सुनाता है, क्योंकि वो अपने माँ-बाप का लाडला बेटा था। उसके माँ-बाप भी अपने लाडले बेटे की कोई बात को टालते नहीं थे और उस बेटी को देखते हैं, जब सुजाता को देखते हैं तो उनका दिल भी बाग-बाग हो जाता है। वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ही संस्कारी और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। उस लड़की को अच्छे से वेलकम किया जाता है उसके घर में और सुनील और सुजाता एक दूसरे के साथ अपनी प्यार भरी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। आज उनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुका है। उनके 3 बच्चे हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, सच्चा प्यार करने वाले आज भी हैं इस दुनिया में, बस उसको सच्चाई के साथ निभाने वाला होना चाहिए। और सुनील और सुजाता का प्यार बहुत ही अच्छी लव स्टोरी थी। तो ये रही कहानी एक आदिवासी लड़की की, जिसने एक लड़के को सच्चा प्यार किया और उसकी सच्चाई उस सुनील को अपने पास वापस बुला ली। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं ऐसी ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और क्राइम की स्टोरी आप लोगों को सुनाता रहूँ। तो मिलता हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।